अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू द शाज़िब टीवी चैनल। आज हम सही बुखारी शरीफ से हदीस नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका उन्वान है ईमान के कामों का बयान। तो आइए हदीस शरीफ स्टार्ट करने से पहले इसका जो मेन मकसद है उसे डिस्कस कर लेते हैं। हमारा मेन टॉपिक है शर्मो हया। तो शर्मो हया की अहमियत क्या है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर मज़हब के मानने वालों की कुछ ख़ास सिफ़ात व आदात होती हैं जो उनकी पहचान होती हैं। तो इस्लाम की ख़ास सिफ़ात व आदात वो शर्म व हया की आदत है। ये है इस्लाम की तालीम मुसलमानों के लिए और इसी में हर इंसान की इज़्ज़त भी है। जबकि आज इसका मुकाबिल मगरबी तहज़ीब है, जिसकी बुनियाद ही बेहयाई पर है, जिसका मुंतकी नतीजा ये है कि मगरिब में औरत की हैसियत सफाई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उस टिश्यू पेपर की सी है जिसको हर आदमी जब चाहे अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करे और फेंक दे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हया ईमान की एक शाख है और ईमान जन्नत में ले जाएगा और बेहयाई बेशर्मी बदकारी में से है और बदी आग में लेकर जाने वाली है। शर्मो हया एक ऐसी फितरी और बुनियादी सिफत है जो इंसान की सीरत और किरदार को बनाने में बहुत अहमियत रखती है। यही इंसान को बहुत से बुरे कामों से और बुरी बातों से रोकती है और अच्छे और शरीफाना कामों के लिए इंसान को आमादा भी करती है। इसी तरह शर्मो हया इंसान की बहुत सी खूबियों की जड़ और बहुत सी बुराइयों से इसको बचाने वाली है। हया इस्लाम के तरीक़ों में से है। हया और ईमान में एक ख़ास ताल्लुक़ है और रिश्ता है, इसीलिए हया को ईमान की एक शाख से ताबीर किया गया है जिसमें फल जन्नत है। इसके मुकाबले में बेशर्मी और बेहयाई दोज़ख में लेके जाने वाली है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर दीन के इखलाक होता है और इस्लाम का इखलाक हया है। हया जुज़्व ईमान। हया अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो लफ्ज़ हयात से निकला है। हयात के मानी ज़िंदगी हैं। इसका मतलब है कि किसी भी माशरे या फ़र्द में हया का होना ज़िंदगी की इलामत है। हया का लफ्ज़ बहुत वसी है, जिसके मुतालिब में आजिज़ी, खुददारी, शर्मीलेपन, इज़्ज़त वग़ैरह लिया जा सकता है। मोमिन की ज़िंदगी में हया एक लाज़मी जुज़ है। ये ईमान का हिस्सा है जिसके बग़ैर इंसान का ईमान मुकम्मल ही नहीं हो सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान की सतर से ऊपर कुछ शाखें हैं जिसमें एक हया है। हया और ईमान साथ साथ हैं। अगर हया इंसान के अंदर से रुखसत हो गई तो ईमान भी जाता रहेगा, क्योंकि सारे नेक अमाल की बुनियाद ही हया है। ये वो खूबी है जो इंसान को गुनाह के रास्ते पर जाने से बचाती है। इंसान की ज़ुबान, इसकी निगाहों, कानों और कदमों को गलत कामों से रोकती है। जब इंसान में हया न रहे तो वो बेहिस हो जाता है। इसे ना तो गुनाह का एहसास हो पाता है, ना अल्लाह की नाराज़गी का डर रहता है। इसीलिए कहा गया है, जब तुम हया ना करो तो जो चाहे करो। हया ना सिर्फ इंसान में अल्लाह का डर पैदा करता है, बल्कि जिसमें हया होती है वो लोगों के साथ मामलात में भी लिहाज मुरवत से काम लेता है। यानी हया इंसान को बदअखलाकी और बद तहज़ीबी से बचाता है। चलें आइए अब हम हदीस शरीफ की तरफ मूव करते हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान की 60 शाखें से कुछ ऊपर हैं और हया भी ईमान का एक शाख है। नरेटेड अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, द प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, faith consists of more than 60 branches and haya is the part of faith। ये थी हदीस नंबर 9। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी हदीस नंबर 10 के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हमें दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।